श्रीका और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रीका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 14 दिसंबर और दिन है बुधवार यानी वेडनेसडे। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री अरबिंदो का 150वां जन्मदिन पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणा और विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से बनाने का संकल्प लिया था। वहीं अगली खबर देखिए, देश के किसान जल्द ही आलू की 3 नई किस्मों का उत्पादन कर पाएंगे। दरअसल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू की 3 नई किस्मों को मंजूरी दी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में प्रयोग के बाद इन तीनों किस्मों को देश भर के 24 वैज्ञानिकों ने मंजूरी दी। आगामी 3 साल के अंदर किसानों को आलू की इन 3 नई किस्मों के बीज मिल जाएंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं। नेवी चीफ का भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा, ताकि समुद्री क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित की जा सके। एडमिरल हरि कुमार 16 दिसंबर तक श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रेस बयान के अनुसार एडमिरल आर हरि कुमार श्रीलंका के त्रिंकोमाली में नौसेना और समुद्री अकेडमी में कमिश्निंग परेड में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसएफ ने 25 लाख से अधिक के सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत एसीपी पेट्रापोल 145वीं वाहिनी जवानों ने एक ट्रक चालक को 4 सोने के बिस्किट के साथ पकड़ा, जो बांग्लादेश से भारत आ रहा था। जब्त सोने का वजन 466.5 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 25,06,054 रुपए है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, G7 देशों के नेताओं ने कहा है कि वह भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर वर्तमान समय की प्रमुख प्रणालीगत चुनौतियों और तत्काल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। हमारी प्रतिबद्धताएं और कार्य एक न्यायपूर्ण दुनिया की ओर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगली खबर है, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के जरिए रेलवे स्टेशनों का मौद्रीकरण करने का प्रस्ताव वापस ले लिया है और अब इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी माध्यम से किया जा रहा है। वहीं अगली खबर देखिए, कर्नाटक में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। राज्य के बागलकोट जिले में एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या करके 32 टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद शव को एक बोरवेल में फेंक दिया। हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से बोरवेल को खुदवाकर बॉडी पार्ट्स को निकाला। पुलिस ने आरोपी बिट्ठल कुलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले मंगलवार को बिट्ठल का अपने 54 साल के पिता परशुराम कुलाल से गन्ने के खेत में पानी न डालने के कारण झगड़ा हुआ था। इस दौरान परशुराम ने अपने बेटे की जमकर कुटाई कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी बिट्ठल ने अपने पिता के सिर पर लोहे की रोड मार दी, जिससे परशुराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर कुछ लोगों ने नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर एक बिजनेसमैन के घर से 30 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लूट ली। घटना भवानीपुर इलाके की है। विक्टिम सुरेश वाधवा ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। बिजनेसमैन की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वाधवा ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे 7 से 8 लोग सीबीआई अफसर बनकर उनके घर आए और कहा कि वे रेड डालने आए हैं। यह लोग पुलिस स्टिकर लगी 3 गाड़ियों में आए थे। जब सुरेश ने घर का दरवाजा खोला तो तभी सभी लोग खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर घर में अंदर घुस गए। वाधवा ने उनसे आईडी कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन किसी ने भी उनको बात का जवाब दिया ही नहीं। वहीं अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर ने इस साल यानी 2022 में सुरक्षा बलों ने 56 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने आगे बताया कि आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाली 102 स्थानीय युवाओं में से भी 86 का सफाया कर दिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, नवंबर में देश भर में 2,76,231 पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं, जो नवंबर 2021 के मुकाबले 28% ज्यादा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने नवंबर 2022 की सेल्स रिपोर्ट जारी की है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 से अप्रैल से नवंबर तक कुल 25.05 लाख पैसेंजर व्हीकल बिके हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बिक्री का आंकड़ा 18.29 लाख था।
SIM ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उपयोगिता वाहनों और कारों दोनों की मजबूत मांग के चलते वृद्धि देखी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने का फैसला लिया है। SBI की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक FD पर SBI की संशोधित दरें 13 दिसंबर से प्रभावित हो गई है। यह दरें नए डिपॉजिट या रिन्यू होने वाले डिपॉजिट पर लागू होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई दरें 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर दी जा रही हैं। इसमें 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 65 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हुई है। FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में 3% से 6.25% तक की बढ़ोतरी हुई है। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। शराफा बाजार में मंगलवार को सोना 8 रुपए गिरकर 54,534 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। चांदी हालांकि 82 रुपए प्रति किलोग्राम की छलांग लगाकर 68,267 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,787.80 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमत 23.48 डॉलर प्रति औंस रही। आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, सरकार ने साल 2009 से अब तक 30,000 से अधिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के एक लिखित उत्तर में दी। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद को सूचित करते हुए बताया था कि सरकार ने अब तक कथित रूप से यूजर्स का डेटा एकत्र करने और इसे देश के बाहर सर्वर पर अनाधिकृत तरीके से प्रसारित करने के लिए 348 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। अगली खबर है, गूगल अपने क्रोम यूजर्स के लिए नया अपडेट पास की फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से बिना पासवर्ड डाले ही किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकेगा। पास की फीचर की मदद से यूजर्स गूगल क्रोम और एंड्रॉइड डिवाइस में पिन के अलावा बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से भी लॉगिन कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट और ऐप पे किया जा सकेगा। अगली खबर है, एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को ज्वाइन करने के बाद इसमें काफी बदलाव किए हैं जो इसकी काया पलट कर रख देंगे। मस्क का एकमात्र लक्ष्य ये है कि प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस का जरिया बने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कम्युनिटी नोट्स के वैश्विक रोल आउट की घोषणा की है। एलन मस्क ने इसे ट्विटर के लिए गेम चेंजर बताया है। बता दें कि इससे पहले इसे बर्ड वॉच कहा जाता था। यह ट्विटर का एक ऐसा फीचर है जो लोगों को भड़काने वाली सूचनाओं और ट्वीट्स को प्लेटफॉर्म पर फ्लैग करने में मदद करेगा। सीधी भाषा में कहें तो कम्युनिटी नोट्स ट्विटर का क्राउड सोर्स फैक्ट चेकिंग फीचर है, जिसे सोशल नेटवर्क पर फेक समाचारों के प्रसार की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। गेट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। IIT कानपुर ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर लिंक एक्टिव किया है। उम्मीदवार पिछले वर्षों के पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए पोर्टल पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगली खबर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और पहली महिला कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित ने कहा कि JNU अब विदेशी भाषाओं के साथ साथ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए JNU कैंपस में स्पेशल सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज की स्थापना की जाएगी। फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपए देकर इस सेंटर में तमिल चेयर स्थापित करने की सहमति दे दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, पुडुचेरी, ओडिशा सरकार भी चेयर स्थापित कराना चाहती है। अगली खबर देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए BE, BTech या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में संबंधित डिग्री वाले उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, केरल की कोची में 23 दिसंबर को इंडियन प्रीमियर लीग IPL का मिनी ऑक्शन होगा। इसमें 405 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। 991 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 405 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑक्शन दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पिछली बार मेगा ऑक्शन हुआ था, इसलिए इस बार मिनी ऑक्शन होगा। 405 में से 132 विदेशी, 273 घरेलू और 4 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी होंगे। इस बार प्लेयर्स पर खर्च करने के लिए 95 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि टीमों के पास जितने खिलाड़ी अभी मौजूद हैं, उनकी रकम इस पर्स में से कम हो जाएगी। अगली खबर है, भारत और बांग्लादेश की टीमें वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगी। वनडे सीरीज में 1-2 से हारने के बाद टीम इंडिया टेस्ट में धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगी। नियमित कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में KL राहुल टीम की कमान संभालेंगे। राहुल के नेतृत्व में इस साल भारत ने एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, उसमें टीम इंडिया को हार मिली थी। ऐसे में राहुल अपनी कप्तानी में पहली जीत के लिए उतरेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम 11 टेस्ट मैच खेल चुकी है, जिनमें 9 में उसे जीत मिली है और 2 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में आज सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। आइए जानते हैं मौसम से जुड़ी
कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हुई है। हवा की गति बढ़ने से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधरकर मध्यम श्रेणी में आ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों के हल्की बारिश हो सकती है और वहीं पे केरल, मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण और गोवा में हल्की बारिश के साथ साथ 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। तो आज की खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बडी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।